हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -11 -60 अंडर रूट -1. So first of all, we have to write the key concept for this question. So key concept for this question is क्या हो जाएगा इसके लिए key concept? a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and under root -1 is equals to iota. So in this question we have क्वेश्चन हमारे पास है -11 -16 अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है -11 -60 और अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा. तो ये हो जाएगा ये. अब लेट -11 -60 आयोटा इज इक्वल्स टू x, इसका स्क्वायर रूट. हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू पूछी है ना, ठीक है. तो इसको मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1. अब हम इसको कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है. तो स्क्वायर करेंगे अगर दोनों साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -11 -60 आयोटा और यहाँ हमारा इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आएगा -11 -60 आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है. ये हो जाएगा -11 -60 आयोटा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है. तो -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ठीक है. अब अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारी रियल टर्म है, ठीक है, जो कि रियल टर्म्स के इक्वल होगी और इमेजिनरी टर्म जो कि इमेजिनरी टर्म के इक्वल होगी. तो कंपेयरिंग से हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -11 और ये क्या आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू -60, ठीक है. अब हमें पता है कि हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक है. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे. ये हमारी क्या आ रही है -11 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू कितनी है -60, तो -60 का स्क्वायर, ठीक है. 11 माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा. 11 का स्क्वायर इज टू 121 प्लस 60 का स्क्वायर इज टू 3600, ये हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 121 प्लस 3600 करेंगे तो 3721, ठीक है. ये हो जाएगा. अब ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 61 का स्क्वायर, ठीक है. ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है. अब इसकी वैल्यू आ गई, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 61 आ गया, ठीक है. अब इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया 2 और इसको मान लिया 3, ठीक है. तो सेकंड इक्वेशन में और इसको मान लिया हमने 5, ठीक है, सॉरी 4 मान लिया इसको. हमने हमारी 3 इक्वेशन हुई थी ना, यहाँ हमने मान लिया इसको 4th इक्वेशन, ठीक है. तो अगर हम सेकंड और 4th इक्वेशन को करेंगे ऐड, तो सेकंड और 4th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी एक्स स्क्वायर, ये 4th इक्वेशन की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन की क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे सेकंड इक्वेशन में है -11 एंड 4th इक्वेशन में है 61, ठीक है. तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है. तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आ जाएगा. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा. तो x हमारा कितना आ जाएगा +-5 आ जाएगा. इसे हम किस में पुट कर देंगे n3 अगर हम पुट करते हैं, तो अगर हम
प्लस वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -60, ठीक है। और यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 5 इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 60, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू 60 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में और यहाँ क्या हो जाएगा -60 अपॉन 2 5 जा 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, अगर हम यहाँ पे यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है माइनस का 6 और यहाँ हमारी x की वैल्यू है -5 तो y की वैल्यू आ रही है 6, ठीक है। अब इन वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो हमारा अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगा -11 -60 आयोटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर हम x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू -6 लेके चल रहे हैं तो 5 -6 आयोटा, और अगर हम x इजिकल टू -5 लेके चल रहे हैं तो हमारा y किस में आएगा पॉजिटिव आएगा तो +6 आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -11 -60 आयोटा कितना हो जाएगा, या तो 5 -6 आयोटा या फिर -5 + 6 आयोटा। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।